कोई मुझे बताएं, स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों क्लियर है क्या? जी सर। ठीक। एक नजर रिकॉर्डिंग पे दें और बता दें, ठीक है? रिकॉर्डिंग हो रहा है? रिकॉर्डिंग को देखें हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना बोलें कोई, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? यस सर, हो रहा है। ठीक, चलिए भाई देखते हैं आप। हमने जो पढ़ा था थायराइड ग्लैंड, उसका डायग्राम थोड़ा देख लीजिए आप। वो था ये, देखिए तो, ये थायराइड ग्लैंड था। देखो, ये तो आप सामने से देख रहे हो ना, इसको इस सामने से देख रहे हो तो आपको ऐसे दिख रहा है। अगर मैं बोलूं इस थायराइड ग्लैंड को उस पीछे से देखो, पीछे साइड से देखो, उधर से उस साइड से देखो, तब उसका ये खोखला वाला हिस्सा दिखेगा। डायग्राम क्या होगा, मतलब थायराइड ग्लैंड के पीछे की ओर देखना है आपको। क्या हुआ है ना, ट्रैकिंग से उस साइड की ओर देखना है, तब क्या होगा देखो। ये इसका पिछला हिस्सा देखिए, तो यहां पर हमको दिख रहा है पैराथायराइड ग्लैंड। संख्या में कितना होते हैं? 4 ठो होते हैं ना। देखो ये भी है, अलग कलर। ये देखिए, ये हो गया एक, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। 4 ठो हैं, तो कितने बोलने पर 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड। कहां पे होते हैं बोलने पर? थायराइड ग्लैंड के पीछे। और कौन से शेप का होता है ये, किस प्रकार से उसकी आकृति होती है? तो आप लिम्पेट देखिए, लिम्पेट मतलब घोंगा देखिए, है ना? पाइला बोलते हो, तालाबों में नदियों में मिलता है, घोंगे के आकार का होता है ये। समझ में आया? घोंगी के शेप का पाया जाता है ये। तो चलिए आप कमेंट देखते हैं, क्या निकालने पर एक विचित्र प्रकार का हार्मोन, विशिष्ट प्रकार का हार्मोन, नाम बता दें कोई। पैराथार्मोन, क्या बोलते उसको आप? पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन, या उसको बोलते पीटीएच। पैराथायराइड हार्मोन को शॉर्टकट में पीटीएच बोलते हो आप, कोई भी बोलो, मतलब एक ही है। ठीक है, देखते हैं आप कमेंट देखिए। देयर आर कितना? 4 लिम्पेट सेप। लिम्पेट मतलब घोंगी बोला था अभी, लिम्पेट का मतलब घोंगी। लिम्पेट सेप पैराथायराइड ग्लैंड सिचुएट एट द बेक ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के पीछे पाया जाता है। पहला हो गया। दूसरा देखिए, दे आर डेवलपमेंटली एज वेल एज फंक्शनली इंडिपेंडेंट फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। भाई ये किसी भी प्रकार से थायराइड ग्लैंड पर कोई डिपेंड नहीं करता है। पैराथायराइड ग्लैंड का जो डेवलपमेंट और फंक्शन है वो बिल्कुल थायराइड ग्लैंड पर डिपेंड नहीं करता है। थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट अपना अलग तरीके से होता है और पैराथायराइड का अपना अलग तरीके से होता है। ये थायराइड ग्लैंड था, देखो। तो थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट और पैराथायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट
दोनों का इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं है, और दोनों के हार्मोन का फंक्शन भी अलग अलग है, ठीक, कोई डिपेंडेंट नहीं आपस में। तो दे आर डेवलपमेंटली एज वेल एज फंक्शनली, फंक्शनली क्या है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। बिल्कुल। अगला, दे सिक्रेट वन पेप्टाइड हार्मोन्स कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन या पीटीएच बोलते हो। लगभग लगभग ये 34 अमीनो एसिड का होता है। कैल्सिटोनिन कितना का था, 32, और ये कितना का है, 34। क्लियर है इतना? कोई हाँ बोलते हैं? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ पैराथार्मोन, फंक्शन बहुत सिंपल सा है, देख लीजिए यहां पर, देखिए तो चलिए पहले मैं थायराइड ग्लैंड बना रहा हूं यहां पर। ये थायराइड ग्लैंड, यहां पर पैराथायराइड, ये हो गया। आगे देखते हैं। अगर फिर मैं थायराइड, तो इसमें मैं पैराथायराइड को ज्यादा फोकस करूंगा। ये तो हाईलाइट किया गया है इसको, देखिए यहाँ पर थायराइड ग्लैंड को हाईलाइट किया गया है, और यहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड। अब ये क्या था, ब्लड वेसल्स, ये क्या था, बोन्स। यहाँ पर पैराथायराइड ग्लैंड। ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी ब्लड में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है, क्या होती जाती है बोला मैं, कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से कम हो गया। कितना होता है नॉर्मल बताइए, 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक, डेसीलीटर मतलब 100 ml। यदि मैं किसी व्यक्ति के 100 ml ब्लड निकालता हूं और कैल्शियम चेक करता हूं, तो मुझे वहां पर लगभग लगभग 10 मिलीग्राम कैल्शियम मिलना चाहिए, तब बोलूंगा नॉर्मल है। एग्जैक्ट बोलो तो 9.4 कल बताया था, ठीक। तो 10 मिलीग्राम अगर मिला, 100 ml ब्लड में 10 मिलीग्राम कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन मिला, तो मैं बोलूंगा नॉर्मल है। लेकिन यदि उससे कम हो गया तो, यदि कम हो गया तब दिक्कत है। और यदि ब्लड में कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया, तब ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना जरूरी है, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, डिजीज हो जाएंगी, उसका इंपैक्ट अच्छा नहीं होगा, खतरनाक इफेक्ट डालेगा बॉडी में। तो कैल्शियम आयन को बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सोर्स क्या है, जहां पर जमा कर करके रखे थे, बोन्स था ना, बोन्स में क्या था, कैल्शियम आयन था। तो अब क्या होगा देखिए, तो पैराथायराइड ग्लैंड से क्या निकलेगा भाई, पैराथार्मोन निकलेगा। अब पैराथार्मोन क्या करेगा, इस बोन के कैल्शियम आयन को क्या कर देगा, कहां पे ले आएगा बताओ, ब्लड में। ब्लड में ले ब्लड आएगा। में ले आए। तो कर क्या रहा है ये, यहाँ कम हो गया था ना तब लाया इसे,
क्या बोलने पर बोन का रिलीज किया कि नहीं? बोन्स कैल्शियम आयन रिलीज, बोन्स का कैल्शियम आयन को रिलीज करके कहा ले गए? ब्लड में। ये इसका काम है। तो मुझे बता दें यहां पर कौन सा सेल को ये होगा, बता दो। बोन में कौन सा सेल को एक्टिव कर रहा होगा? कल बताया था। ऑस्टियोक्लास्ट सेल। बिल्कुल, ओस्टियोक्लास्ट सेल को एक्टिव कर रहा होगा और नए नए ओस्टियोक्लास्ट सेल बनवा रहा होगा। जबकि कौन से सेल को ब्लॉक कर रहा? ऑस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट को बंद कर रहा होगा, उसकी एक्टिविटी रोक रहा होगा और साथ ही साथ ओस्टियोब्लास्ट के नए सेल को बनने से रोकेगा। ठीक, ये किसका काम हो गया? पैराथायराइड ग्लैंड का। अब मैं कल ही बोला हूं, पिछली क्लास में बोला हूं कि पैराथायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन निकलता है, पैराथार्मोन, वो अकेले काम नहीं करता है, कॉन्सेंट्रेशन बेस पे काम करता है। किसके साथ? किसके साथ? कैल्सिटोनिन हार्मोन के साथ। भाई वो कब निकलेगा? जब ये प्रोसेस लगातार चल रहा होगा तो ब्लड में धीरे 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 जो कम हो गया था कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई थी, तो धीरे 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 कैल्शियम क्या होता जाएगा? बोला मैं, बढ़ते जाएगा। कैल्शियम बढ़ते जाएगा और कितना हो जाएगा? 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कैल्शियम आयन, इतना हो जाएगा। इससे होते तो और काम चलता रहेगा तो कैल्शियम बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा, उसको भी पार कर जाएगा। तो अब ब्लड में क्या हो जाएगी? कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को भी पार करके बढ़ चुका होगा। अब ब्लड में कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो भी दिक्कतें आएंगी, तो भी दिक्कत होगा। इसीलिए अब क्या रिलीज होगा बताओ भाई? थायराइड ग्लैंड से बताओ क्या निकलेगा? कैल्सिटोनिन हार्मोन। बिल्कुल, कैल्सिटोनिन हार्मोन। वो क्या करेगा? बढ़े हुए कैल्शियम को फिर क्या करेगा? वो उसको मैं बढ़े हुए कैल्शियम आयन को क्या करेगा? कहां पे? बोन्स में मिला के कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है? ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या कर, कम कर रहा है। और पैराथार्मोन क्या कर रहा है? ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट कर रहे हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो रहा है बोलने पर? बोन में क्या हो रहा है बोलने पर? बोन्स कैल्शियम आयन अपटेक, ये एब्जॉर्प्शन। समझ में आया ना? तो अब बताइए कैल्सिटोनिन कौन सा सेल को एक्टिव कर रहा होगा यहाँ पर? ऑस्टियोब्लास्ट सेल। बिल्कुल, ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिव कर रहा होगा और नए नए ओस्टियोब्लास्ट बनवा रहा होगा। लेकिन रोक किसको रहा होगा? ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ओस्टियोक्लास्ट सेल को से रोक रहा होगा और नया ओस्टियोक्लास्ट नहीं बनने दे रहा होगा। इस चीज को आप याद रखें। चलिए भाई, मैं इतना सेव करता हूं। ठीक, समझ में आया तो याद। ठीक, अच्छी। चूंकि हम पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो मैं पैराथार्मोन की बात कर रहा हूं। पैराथार्मोन यदि लगातार काम करते रहे तो रिजल्ट क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम आयन की स्थिति क्या होगी? बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बता दो। अगर लगातार
पैराथायराइड हार्मोन काम करता रहे तो ब्लड में बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा, और ब्लड में बढ़ जाएगा तब मैं बोलूंगा इस हार्मोन को हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सिमिक क्यों बोलूंगा? क्योंकि इसके काम करने पर ब्लड में कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं। ये हो गया ब्लड वेसल, ये हो गया बोन। अगर पैराथार्मोन लगातार काम कर रहा है तो इसका काम ही ये है कि कुल मिला के ब्लड की कैल्शियम आयन को बढ़ाना। देखिए, ये अगर लगातार ये काम करता रहे तो ब्लड में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसका काम है लेवल को बढ़ाना। इसीलिए पीटीएच को मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी वजह से ब्लड में क्या हो गया? हाइपर कैल्सीमिया ना। ब्लड में क्या हो गया? हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब क्या होता है? अधिक होता है। अधिक, बिल्कुल, ज्यादा। हाई ज्यादा होता है। कैल्सी मतलब क्या? कैल्शियम। एमिया मतलब क्या? एमिया का मतलब होता है ब्लड। अब बता दे क्या हो गया? बोलो जी। ब्लड कैल्शियम हाई हुआ कि नहीं? ब्लड कैल्शियम हाई। इसी मैं इसको बोलूंगा, इस हार्मोन को हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। क्या नाम दिया इसका मैं? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन्स। क्लियर है? जी सर। ठीक। यहां से क्या हो रहा है बोलने पर? बोन्स कैल्शियम आयन रिलीज हुआ। बोन का कैल्शियम रिलीज हुआ। कहां से कहां गया बोलने पर? बोन। अब कमेंट पढ़िए भाई कि पैराथर्मल का फंक्शन क्या हुआ? कॉजेस इंक्रीज इन ब्लड कैल्शियम आयन लेवल। बिल्कुल। जैसे क्या हमने इसको हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। बिल्कुल। एंटागोनिस्ट टू किसके अपोजिट है ये? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन तो हमेशा कम करता है ना कैल्शियम को, बढ़े हुए कैल्शियम को निकाल निकाल के बोन में डालता है, कम करता है। ये तो उल्टा कर रहा है, बोन से निकाल के ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है। तो एज फॉर कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन कंसर्न, कैल्शियम आयन को ध्यान में रखते हुए बात करें तो पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक। अगर मैं यहीं पर बना लूं डायग्राम एक और समझाने के लिए ही तो बनाना है हमको। ये बोन है, समझ लेना। ये हो गया, ये हो गया बोन्स। ये हार्मोन रिलीज हो कैल्सिटोनिन, तब बताओ रिजल्ट क्या होगा? कैल्सिटोनिन कहां से आता है भाई बता दें कोई? थायराइड ग्लैंड के सेल से है ना। बताओ ये क्या करेगा बताओ तो? बोन्स में कैल्शियम को बढ़ा देगा। बोल रहे हो? कौन बोले? कैल्शियम आयन। इधर की बात करो, ब्लड में क्या होगा बोल रहा हूँ ना। ब्लड वेसल से जो कैल्शियम बढ़ा है उसको कम करेगा सर। बिल्कुल कम करेगा। कहाँ डाल देगा? बोन्स में। तो ब्लड में क्या बोन्स में। स्थिति है इसकी बात करो। ब्लड में क्या इसकी स्थिति करो?
ब्लड में अगर लगातार यही काम चलता रहा कि ब्लड के कैल्शियम आयन को निकाल निकाल के बोन्स में डिपॉजिट कराते रहें, तो बोन्स की कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो। ब्लड की कम हो जाएगी और बोन्स की बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अभी अभी तो हम फिलहाल हम ब्लड की बात करते हैं। ब्लड में क्या हो जाएगा बताओ? कम हो जाएगी सर। कम हो गया। तो ब्लड में यदि कम हो गया, ये स्थिति क्या कहलाएगी? हाइपोकैल्सीमिक या हाइपोकैल्सीमिया। स्पीकर बंद करें, स्पीकर बंद करेंगे, जब पूछो तब बताना। हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन आ जाएगी। हाइपो का मतलब बता दें कोई मुझे? कम कैल्शियम इन ब्लड। लो, लो हो गया। कैल्शियम मतलब कैल्शियम आयन हो गया। एमिया मतलब क्या हो गया भाई? ब्लड। एमिया का मतलब हो गया ब्लड। अब एक साथ बता दीजिए, लो कैल्शियम आयन इन ब्लड। समझ में आया? तो हम इस हार्मोन को किस नाम से जान सकते हैं फिर? कैल्शिटोनिन को हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन बोल सकते हैं ना? यस सर। हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन्स। ये हो गया। इतना यदि समझ में आया तो एक बार यस करके भेजें। ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब एक डायग्राम देखिएगा आप, है ना? ये क्या बनाए बताओ तो, क्या दिख रहा है आपको? ये नेफ्रॉन है ना? जी सर। नेफ्रॉन है। ये जो रेड कलर से बना हुआ क्या था अभी? ये वासा रेक्टा का ब्लड वेसल्स है। ये सब ब्लड वेसल है ना, जितने बनाए हुए हैं, पर सब तरफ नेटवर्क जैसे फैले होते हैं भाई। आप लेक्चर देखा करें इसका, है ना? ब्लड वेसल। अब बताओ, मैं क्या बोला? नेचुरली क्या होता है देखिए तो। नेचुरली होता क्या है कि फॉस्फेट आयन, भाई होता क्या है देखिए। सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे ग्लोमेरुलस में होगी, ये बोमन कैप्सूल में, यहाँ पर ये देखो, ये ब्लड वेसल्स यहाँ पर बोमन कैप्सूल के अंदर। ये पूरा देखें आप लोग, दूसरा हमारा वीडियो है ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम वाला। ये बोमन कैप्सूल हो गया, बोमन कैप्सूल। और ये जो ब्लड वेसल दिख रहा है वो कहलाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल्स, ग्लोमेरुलर टफ्ट के नाम से बढ़िया से जानते हैं इसको, मैं टफ्ट कर देता हूँ, ठीक। ये आप ये समझ लीजिए ब्लड वेसल से हो। तो जब ब्लड पास हो रही होती है ना, जब इधर से ब्लड पास हो रही होती है ऐसे, इधर से निकल रही होती है, इसी बीच में यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है भाई। यूरिन को फिल्ट्रेट कर दिया जाता है ऐसे, है ना? यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, जब इधर से गुजर रहा होता है तब, ऐसे गुजर रहा होता है तब। ये अब फिल्ट्रेशन में वाटर आता है, आयंस आते हैं, यूरिया आता है, ठीक। यूरिन का तो कभी फिल्ट्रेशन नहीं होता, यूरिन तो बनता है नीचे। फिल्ट्रेट क्या क्या होते हैं बोलने पर? टॉक्सिक मटेरियल, कुछ आयंस, वाटर, कुछ अमीनो एसिड, कुछ ग्लूकोज, ये सब क्या होते हैं यहाँ से फिल्ट्रेट होते हैं। तो बाकी सबसे मतलब नहीं है हम लोगों का। हम लोग का मतलब है केवल दो आयन से।
एक कैल्शियम आयन, दूसरा फास्फेट आयन। वो दोनों भी यहाँ पर क्या होते हैं, फिल्टर होकर के ट्यूब्स में आ जाते हैं, और ये कहलाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसको याद रखना है ना, लिख दे रहा हूं, चलिए, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये हो गया। रियल में यहां पर कुंडलित होता है, ये मैं नहीं बनाया हूं ताकि अब सिंपल सिंपल समझें इसको। ये यहां पर होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये यहां पर डी सी टी, ठीक, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये हो गया। ये क्या होता है बोलने पर, उसके बाद क्या होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, यहां पर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये, और ये क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। इसको आप लोग देख लेना। मैं शॉर्टकट भी लिख दिया हूं। मैं बोला कौन कौन से दो आयन फिल्ट्रेट हुए, फास्फेट और कैल्शियम आयन। चलिए, फास्फेट PO4, थोड़ा सा रुके, ये फास्फेट आयन यहां पर, और कैल्शियम आयन भी क्या हुए, फिल्ट्रेट हुए। चलिए देखते हैं। ये नेचुरली क्या होता है कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले भाग पर फास्फेट आयन का क्या हो रहा होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, नेचुरली ये हो रहा होता है। तो बताइए फास्फेट आयन का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। कहां पे आ रहा है फास्फेट, बता दें, ब्लड में ब्लड वेसल में सर। आ रहा है ना, ये रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। सेम ऐसे कैल्शियम आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, लेकिन कहां पे भाई, देखें, देखते रहना, देखो, बता दो कहां पे, जल्दी बोले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में। क्लियर है ना, ये भी तो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, हाँ या ना बता दें, सुन पा रहे हो तो, यस सर। ठीक। लेकिन होता क्या है, जब पैराथार्मोन रिलीज होता है ना, पैराथार्मोन इस प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले भाग पर, देखते रहना, पैराथार्मोन PTH कर रहा हूं मैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले भाग पर जो फास्फेट रीअब्जॉर्ब हो रहा है, उसके रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है। क्या करता है, रोक देता है। या तो हो जाएगा ये, तो क्या रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, फॉस्फेट। फास्फेट रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना, ये काट दिया मैं इसको। लेकिन लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, पैराथार्मोन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट वाले भाग पर जो कैल्शियम आयन रीअब्जॉर्ब हो रहा है, उस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को और बढ़ा देता है। देखो, कुछ समझ में आया, एक जगह तीर लगाया हूं देखो, और दूसरा जगह क्या है, फ्लैट का बना हुआ है, देखो, है ना, दोनों में अंतर है भाई, इसको याद रखना डायग्राम को।
ठीक, मैं यहाँ पर प्लस कर दूं, समझ जाओगे। प्लस मतलब इंक्रीज कर रहा, बढ़ा रहा है। यहाँ पर माइनस कर दे रहा हूं, समझ लेना, रोक रहा है। क्लियर है? तो बताइए, ब्लड में कैल्शियम जा रहा है, लेकिन ब्लड में क्या नहीं जा पा रहा है? फॉस्फेट। नहीं जा पा रहा है। अब मुझे एक चीज बता दें, यहां पर जो ब्लड वेसल्स होगा, उस ब्लड में क्या ज्यादा क्या कम होंगी बता दे। ब्लड में, ये ब्लड देखो, इस ब्लड में क्या ज्यादा क्या कम होंगे बताओ। एक मिनट, थोड़ा सा रुको ना। बता दो भाई कुछ, जल्दी बताओ, क्या ज्यादा क्या कम ब्लड में? सर कैल्शियम ज्यादा और फॉस्फेट कम। कम सर। कैल्शियम ज्यादा और फास्फेट कम। क्या कर रहा हूं मैं? कैल्शियम आयन ज्यादा, जबकि फास्फेट आयन कम। क्लियर है? यूरिन में क्या होगी बताओ तो मुझे, यूरिन की स्थिति क्या होगी? जो यूरिन बनेगा वहां पर क्या होगा बताओ, क्या ज्यादा क्या कम? सुन पा रहे हो ना? हाँ या ना बोलो, सुन पा रहे हो तो? ये सर। हाँ बोलो। कैल्शियम क्या होगी यूरिन में? यूरिन का कैल्शियम तो रिएब्जर होकर ब्लड में चला गया, तो यूरिन में क्या हो गया? कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा सर। लेकिन फास्फेट जितना भी इधर से फिल्ट्रेट होकर नीचे आ रहा है ना, वो रिएब्जर होकर भाग नहीं पा रहा है, यूरिन में ही रह जा रहा है। तो बताइए, फास्फेट में क्या होगी यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन? मतलब आधी होगी सर। फास्फेट यूरिन में कितना होगा बता दो। अधिक होगा सर। ज्यादा होगा। और ये ऐसी स्थिति, ये जो दिख रहा है आपको स्थिति, ये किसकी वजह से हो पाया है? कौन सा हार्मोन की वजह से? पैराथायराइड हार्मोन की वजह से सर। बिल्कुल, इधर ब्लड था, इधर यूरिन था। ये ऐसी स्थिति किसकी वजह से हुई? पैराथायराइड हार्मोन की वजह से। इसीलिए मैं, क्योंकि इस हार्मोन की वजह से यूरिन में फास्फेट की मात्रा ज्यादा है, यूरिन में फास्फेट की मात्रा ज्यादा है, इसलिए मैं इस हार्मोन को फास्फेट यूरिक हार्मोन भी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? फास्फेट यूरिक हार्मोन। मैं लिख रहा हूं, देखो तो, फास्फेट यूरिक हार्मोन। क्यों बोला? क्योंकि इस पैराथार्मोन की वजह से यूरिन में फास्फेट कम है, सिर्फ फास्फेट ज्यादा है। फास्फेट बढ़ गया ना, तो फास्फेट यूरिक, यूरिन में, यूरिक मतलब यूरिन में फास्फेट ज्यादा, तो फास्फेट यूरिक हार्मोन। इस पैराथार्मोन की वजह से यूरिन में फास्फेट मिलेगा, तो मैं क्या बोलूंगा? फास्फेट यूरिक हार्मोन। समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। इसी जी पैराथार्मोन सर। की वजह से ब्लड में क्या ज्यादा हुआ? कैल्शियम सर। इसलिए मैं इस हार्मोन को क्या नाम से जानता हूं, एक बार और लिख चुका हूं, बता दें फिर भी।
हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन ना। हाइपरकैल्सिमिक। यस सर। ये अब कमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या करता है पैराथर्मोन? डिक्रीज फॉस्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड में फॉस्फेट की मात्रा कम करता है। सो कॉल्ड फॉस्फेटिक हार्मोन। यदि ब्लड में कम करता है तो बढ़ाता कहां पे है? यूरिन में। यूरिन में सर। समझ रहे हो ना? सो कॉल्ड फॉस्फेटिक हार्मोन बिकॉज, मैं लिख दे रहा हूं, चलिए एक लाइन। बिकॉज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां कह दे रहा हूं, बिकॉज phosphate ion increase in यूरिन, क्योंकि फॉस्फेट आयन कहां बढ़ा? यूरिन में बढ़ गया, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? फॉस्फेटिक हार्मोन। ये फॉस्फेटिक हार्मोन। इतना समझ में आया तो यस करके भेजें। चलिए भाई, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। पैराथर्मोन डज सोस बाई। पैराथर्मोन कैसे कैसे काम करता है देखिए, मैं कल का डायग्राम थोड़ा दिखाता हूं ताकि सब क्लियर हो जाए। ये देखो, पैराथर्मोन किसको एक्टिव करता है बताओ? ऑस्टियोक्लास्ट सेल को। नए नए ऑस्टियोक्लास्ट सेल भी बनाता है, देखो न्यू ऑस्टियोक्लास्ट सेल बनाता है। देख लो, पहले उसी कमेंट को पढ़ लेते हैं। इंक्रीज द बोन रिलीज, डीमिनरलाइजेशन, बोन से कैल्शियम हटा करके ब्लड में डालता है ना, डीमिनरलाइजेशन बाई किसके द्वारा? ऑस्टियोक्लास्ट द्वारा। अगला कमेंट देखो, बाई सिंथेसाइजिंग न्यू ऑस्टियोक्लास्ट सेल, नए नए ऑस्टियोक्लास्ट सेल बनवाता है। ठीक, अगला कमेंट देख लो। अगला क्या कर रहे देखो तो, ऑस्टियोब्लास्ट सेल के काम को रोक रहा है भाई, नेगेटिव इफेक्ट। देखो तो यहां से क्या ऐसे करके नेगेटिव इफेक्ट, जबकि नए नए ऑस्टियोब्लास्ट सेल को भी बनने नहीं दे रहा है। तो कुल मिला के किसके अपोजिट हो गया? ऑस्टियोब्लास्ट सेल के अपोजिट हो गया। एक तो बने बनाए को काम करने नहीं दे रहा है, दूसरा नया बनने नहीं दे रहा है। देखो भाई, बाई डिक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है। अगला, बाई इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ न्यू ऑस्टियोब्लास्ट सेल, नया ऑस्टियोब्लास्ट सेल बनने नहीं दे रहा है। ठीक, बाकी इन तीन कमेंट को मैं आपको अगले जो अभी बताऊंगा ना, उस डायग्राम को बताने के बाद इसको बताऊंगा मैं आपको। इस एक काम को और देख लीजिए, बाई डिक्रीजिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। देखो तो फॉस्फेट आयन को प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब होने से रोक रहा है। ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला। ठीक, अगला, बाई इंक्रीजिंग कैल्शियम आयन रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। इसका नाम क्या है बोलने पर? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। इसका नाम क्या बोलने पर? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, ये देख लो, यहां पर देख लो, इस जगह पे कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है? बढ़ा देता है। फंक्शन समझ में आया?
बस एक फंक्शन में रोक के रखा हूं, उसको बाद में समझा, अभी एक डायग्राम बनाने के बाद समझाऊंगा। इसको इसको मैं रोक के रख रहा हूं अभी, है ना। चलिए मैं इसको सेव करता हूं इतना को। चलिए अब कैल्शियम को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन कर रहा हूं। पैराथार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है कि घटाता है? बढ़ाता है सर। बढ़ाता है। देखो जी सर। पैराथार्मोन का मतलब आप ये समझ लेना, पैरा मतलब साइड में, तो ये समझ लिया हड्डी को सेंटर पे रखिए और उसके साइड साइड में जो भी ब्लड वेसल है वहां पर रिलीज करा दीजिए कैल्शियम आयन को। हमने रिलीज करा दिया तो ब्लड में क्या हुआ, हड्डी से निकल के ब्लड में गया, तो ब्लड में कैल्शियम आयन बढ़ गया ना। ठीक, यहां पर देखिए ना। अब सेंटर किसको मानेंगे, बोन को मानिए। बोन को सेंटर मान के चल रहा हूं मैं। अगर बोन के सेंटर मान के चल रहा हूं, एक मिनट रुके ना। चलिए अगर मैं बोन को सेंटर मान के चल रहा हूं तो उसके साइड साइड में कैल्शियम को निकाल दो ऐसे, तो सभी ब्लड में जाएगा, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो एक चीज बता दीजिए, पैराथर्म रिलीज ही क्यों हुआ था, ये रिलीज क्यों हुआ था भाई, रीजन क्या था? क्योंकि ब्लड की कैल्शियम लेवल कम हो गई थी, तब रिलीज हुआ था ये, और ब्लड के कैल्शियम आयन को बढ़ाया था। तो इसका रिजल्ट मतलब पैराथर्मन का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि कुल मिला के ब्लड के कैल्शियम आयन को बढ़ाना। ये जो कम हो गया था ना, उसको कुल मिला के क्या कर देना, बढ़ा देना, ये इसका उद्देश्य था। तो बढ़ना सिर्फ ऐसा थोड़ी होता कि हड्डियों से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड में डाल दो भाई, और भी तो तरीके हैं ना। जैसे किडनी से अभी रीअब्जॉर्ब कराया कि नहीं, बताओ तो। किडनी से रीअब्जॉर्ब कराया कि नहीं, नेफ्रॉन से, देखो एक किया बार। है सर। यहाँ भी तो ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, देखो तो ये बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ रहा है, देखो, है ना, यहाँ भी तो बढ़ रहा है ना। तो कुल मिला के ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाना है, चाहे बोन से निकाल के ब्लड में डालो, या किडनी में जो छन करके यूरिन से भाग जाने वाले थे हमारे शरीर से, जो वेस्ट हो जाते, उनको पुनः रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल दो। दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है कि हम जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, उसमें जो कैल्शियम जा रहा है हमारे आहार नाल में, उस आहार नाल के कैल्शियम को भी क्या करो, एब्जॉर्ब करके कहां पे डाल दो, ब्लड में, तो भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। बढ़ेगा ना। और वही कमेंट था ये, देखो, बाय इंक्रीजिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कहां से, इंटेस्टाइन। तो हम तीन जगह से कैल्शियम आयन को बढ़ा सकते हैं, बता दे मुझे कोई, कहां कहां से? ब्लड में कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन को तीन तरीके से बढ़ा सकते हैं, बताओ कहां कहां से? पीसीटी, डीसीटी एंड इंटेस्टाइन सर। नहीं, ये तो किडनी हो गया ना। किडनी में रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा सकते हैं। फूड मटेरियल के दूसरा, साथ जो ले रहे हैं उसकी कर सकते हैं सर। इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्ब करके, जो फूड मटेरियल से आ रहा है उसको रीअब्जॉर्ब करके, दो हो गया। तीसरा क्या हो गया बता दो मुझे, हड्डियों से निकाल निकाल करके ब्लड में बढ़ाना, तीन हो गया कि नहीं? जी सर। तो पैराथार्मोन तीन ऑर्गन पे काम करेगा। ऑर्गन क्या क्या बता दो, तीन अलग अलग ऑर्गन पे जाके काम करेगा। पहला क्या हो गया सर किडनी, बिल्कुल, किडनी, बोन्स, बोन्स बोन्स, और डाइजेस्टिव सिस्टम, और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन सर। ठीक है, अब डायग्राम देखो, अब मेरा हेडिंग क्या देखिए, रेगुलेशन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड का रेगुलेशन डायरेक्ट ब्लड प्लाज्मा की कैल्शियम आयन पे डिपेंड करता है। अब डायग्राम देखो, यहां पर दिख रहा है डायग्राम, देख पा रहे हो क्या? जी सर। रिकॉर्डिंग को चेक करो एक बार, हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। ठीक, आगे देखिए,
बताइए नॉर्मल ब्लड कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है बताइए। 9.46 सर। एक मिनट को, नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितना होता है, बोलो 9.4 ना। जी सर। 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतना बोलो, या फिर मैं क्या बोला था 9.4 को क्या लिख सकते हो राउंड फिगर में, 10 10 लिख सकते मिलीग्राम हैं सर। पर डेसीलीटर, है ना, 10 समझने के लिए है, ये आसान होता है समझने में, ठीक। डेसीलीटर मतलब 100 ml ब्लड, यदि किसी पेशेंट का 100 ml ब्लड निकालते हो ना, तब वहां पर देखोगे कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। मैं बोला चलो किसी कारणवश उस बंदे की ब्लड कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, नॉर्मल से बढ़ गया, बढ़ गया। अब बताओ ब्लड कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है तो कौन एक्टिव होगा, कम करना है ना, बढ़ चुका है अभी ब्लड में, कैल्सिटोनिन होगा सर। मतलब थायराइड ग्लैंड होगा ना, जी सर। थायराइड ग्लैंड, डायरेक्ट थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, एक्टिव। ये जब थायराइड ग्लैंड एक्टिव होगा क्या रिलीज करेगा बता दो मुझे, कैल्सिटोनिन रिलीज करेगा सर। रिलीज कैल्सिटोनिन, बताओ कैल्सिटोनिन क्या करेगा, बढ़ा हुआ कैल्शियम को क्या करेगा, डिपॉजिट कराएगा ना, बोन। देखो बढ़ा हुआ कैल्शियम आयन था, ये बढ़ गया था, ब्लड में बहुत कैल्शियम हो गया था, देखो ये, तो बताओ क्या करेगा, सबसे पहला काम यहां वाला कर दे रहा हूं मैं, ये आएगा यहां पर क्या करेगा, कैल्शियम आयन का डिपोजिशन, ठीक, बोन रीअब्जॉर्प्शन, ठीक, ब्लड से बोन में शिफ्ट कराएगा, तो ब्लड में धीरे धीरे कैल्शियम कम होते जाएगा। अगला काम बताओ भाई, किडनी से क्या चक्कर था, किडनी में क्या हो रहा था बताओ तो, रीऑब्जर्वेशन प्रोसेस हो रहा था सर। हाँ तो अब क्या करेगा ये फिर, जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था यहां से यहां पे, रुको मैं इसको अलग कलर से कर दे रहा हूं, एक मिनट, यहाँ रीअब्जॉर्ब हो रहा था ना, ब्लड में आ रहा था ना, अभी तो किडनी से ब्लड में आ रहा था कि नहीं, देखो इधर भाई डायग्राम बनाया था, ये नेफ्रॉन मतलब किडनी था ना, नेफ्रॉन मतलब किडनी होता है ना, किडनी से ब्लड में जा रहा था कैल्शियम, देखो उस प्रोसेस को क्या करेगा, रोकेगा कि बढ़ाएगा, कैल्शिटोनिन क्या करेगा बताओ जल्दी, बोलो जल्दी बोलो, दिमाग लगाओ, हमारे पास ऑलरेडी ब्लड में कैल्शियम बढ़ चुका है, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो चुका है, और किडनी से क्या ब्लड में डालेंगे, नहीं डालेंगे ना, जाएगा रोकना सर। पड़ेगा उसको, क्यों जाएगा, मर जाएंगे हम, बस नहीं। कॉन्सेंट्रेट गाढ़ा हो जाएगा ब्लड, फ्लो नहीं हो पाएगा, बीपी प्रेशर सब बढ़ जाएगा, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, जी रोकना सर। पड़ेगा ना, रोक करके इसी कैल्शियम को जो किडनी में है सब यूरिन में निकाल दो बाहर, यूरिन से बॉडी से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है, एक्स्ट्रा कैल्शियम को निकालो बाहर फेंको, जो रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं तो बंद करो उसको अब,
समझ में आया कुछ? जी सर। ठीक, देखते हैं फिर। तो बताइए क्या होगा, बताओ यहाँ पर। ऑलरेडी ब्लड में कितना सारा कैल्शियम है, तो इस प्रोसेस को क्या करेगा ये, दिख रहा है देखो तो, रोक रहा है कि नहीं? रिड्यूस कैल्शियम अपटेक, रिड्यूस कैल्शियम आयन अपटेक इन, कहां पे भाई, किडनी में। किडनी में जो कैल्शियम आयन का रिएब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रहा था, उस प्रोसेस को रोको। नहीं रोकेंगे तो और कैल्शियम बढ़ते जाएगा ब्लड में, और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड की बीपी बढ़ जाएगी, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, मर जाएंगे हम। कुल मिला के दोनों स्थिति से हम क्या कर रहे हैं, दोनों से रिजल्ट क्या हो रहा है? ब्लड से कैल्शियम को कम कर रहे हैं सर। बिल्कुल, देखो अब ध्यान से, चाहे आप इससे बात करो या चाहे आप इससे बात करो, रिजल्ट में क्या हुआ, ब्लड कैल्शियम आयन डिक्रीज, धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। भाई कम होते 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 अभी तो बढ़ गया था ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मान लीजिए कितना बढ़ गया था, मान लीजिए बोल रहा हूं मैं, यहां पर 13 हो गया था, एग्जाम्पल 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतना हो गया था। तो धीरे धीरे कम करेंगे ना, कम करते करते कितना हो गया था, तो 13 के बाद कितना आएगा, 12, और कम करो 11, और कम करो 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतना हो जाएगा। 13 से कम होते गया, देखो 13 से कम होते होते आया 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया। लेकिन अब भी यदि यही निकलता रहे, कौन, कैल्सिटोनिन, अब भी कैल्सिटोनिन निकलता रहे तो क्या होगा, ब्लड में और कम कैल्शियम हो की जाएगा मात्रा ना, कम हो जाएगी सर। और कम हो जाएगा, 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, समझ रहे हो कि नहीं? मान लीजिए अब 8 हो गया, तो ब्लड का जो ब्लड में कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन था, वो नॉर्मल से भी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। देखो तो कितना कम हो गया भाई, कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से भी क्या हो गया, कम हो गया, इधर बढ़ गया था उधर कम हो गया। मैं जस्ट एग्जांपल 8 मिलीग्राम लिख दे रहा हूं, एग्जांपल के तौर पर है ये बस, 8 मिलीग्राम पर डेसी लीटर, इतना हो गया। होना कितना था, 9, मतलब 9 to 10, 9 से 10, लेकिन उससे कम हो गया ना। तब क्या होगा भाई बता दे मुझे, ये तो नहीं हुआ ना ऐसे, कम होते होते और कम हो गया, ऐसा अभी ऐसा नहीं है, अभी 9.4 या 10 नहीं है, अभी उससे भी कम हो चुका है। तब बताइए क्या होगा, कौन एक्टिव होगा? पैराथायरॉयड ग्लैंड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कौन एक्टिव होगा, पैराथायराइड ग्लैंड। देखिए अब जैसे ब्लड में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है, तब एक्टिव होता है कौन, पैराथायराइड ग्लैंड। बताइए क्या रिलीज करेगा, पैराथार्मोन। PTH, शॉर्टकट समझ जाओगे ना, पैराथार्मोन। यस सर। अब पैराथार्मोन करेगा क्या, करता क्या है कि ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है कि घटाता है, सर इंक्रीज करता है, बोन्स में कैल्शियम इंक्रीज करता है, रिलीज करता है। क्योंकि अभी क्या हो चुका है, ब्लड में कम हो चुका है। देखो तो ये कम था, है ना, ये कम था ब्लड में। अब बढ़ाने के इसके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि किसके पास जाओ, बोन के पास जाओ, और बोन से उसको रिलीज करके कहां पे लेके आओ,
ब्लड वेसल कहाँ में। पे? ब्लड में। तो सबसे पहला काम तो वही कर देते हैं हम लोग। ये तो ये कौन सा काम हो गया बोलने पर? स्टिमुलेट कैल्शियम आयन रिलीज फ्रॉम बोन टू ब्लड। स्टिमुलेट कैल्शियम आयन रिलीज फ्रॉम बोन टू ब्लड। अगला बता दे भाई, जो किडनी में कैल्शियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, ये कैल्शियम आयन का क्या हो रहा था? रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था ना, ऐसे बता दीजिए, उस काम को क्या करेगा? बढ़ा देगा सर। बढ़ा देगा ना, बिल्कुल बढ़ा देगा। तो क्या कर रहा है? बढ़ा दे रहा है। तो मैं क्या लिख दूं इसको? बता दें, स्टिमुलेट अपटेक कैल्शियम कैल्शियम। आयन अपटेक इन किडनी। स्टिमुलेट कैल्शियम आयन अपटेक इन किडनी। ये हो गया। देखिए यहां पर भी इस काम को प्रमोट कर रहा है, यहां पर भी इस काम को प्रमोट कर रहा है। तीसरा काम क्या कर रहा है बताओ तो? हम जो खाना खाए थे, पानी पिए थे, उसमें जो कैल्शियम आयन हमारे आहार नाल में गया था, एलिमेंट्री के नाल में गया था, इंटेस्टाइन में गया था, लार्ज इंटेस्टाइन में ना, वहां से कैल्शियम आयन का रिएब्जॉर्ब करके ब्लड में, मतलब एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल रहे हैं। नॉर्मल यही चल रहा होता है। देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन ये वाला है ना, यहां से कहां डाल दिए कैल्शियम आयन को? ब्लड में। तो इस काम को क्या कर रहा होगा? प्रमोट कि रोक रहा होगा? प्रमोट करेगा सर। प्रमोट करेगा। क्या लिख दो मैं? इंक्रीज कैल्शियम आयन अपटेक इन किडनी, सॉरी इंटेस्टाइन। इंक्रीज कैल्शियम आयन अपटेक इन इंटेस्टाइन, मतलब इस काम को भी क्या कर रहा है? ये प्रमोट कर रहा है। ये हो गया। रिजल्ट में क्या हुआ बता दे मुझे, इन तीनों का रिजल्ट क्या ब्लड हुआ? में ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा सर, जो घटा हुआ था। बिल्कुल, ब्लड में जो कम हो गया था तीनों की वजह से। एक मिनट रुको ना, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ ले आता हूँ तो अच्छा दिखेगा डायग्राम भी। ये देखो, ये तीनों का रिजल्ट क्या हुआ? ब्लड कैल्शियम आयन इंक्रीज, इंक्रीज। ये हो गया। ये थोड़ा सा रुको, इन तीनों का रिजल्ट ये हुआ। अब ब्लड में जब कैल्शियम आयन बढ़ जाएगा, कभी कितना हो गया तो बताओ तो? 8 मिलीग्राम पर डेसिलीटर हो गया था। बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा फिर बता दें मुझे? 8 से कितना हो जाएगा? 8 9 मिलीग्राम पर फिर 10। डेसिलीटर से बिल्कुल 9 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। लेकिन यही प्रोसेस लगातार चलता रहा तो फिर 11, ब्लड में फिर फिर से 12, कैल्शियम बढ़ जाएगा सर। समझ रहे कि नहीं? फिर 13, फिर बढ़ते जाएगा।
जब बढ़ते जाएगा तो फिर देख लो अब ब्लड में कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन यदि फिर बढ़ गया, देखो ये 13 हो गया ना, तो फिर क्या होगा, अगला राउंड फिर चलेगा, फिर थायराइड ग्लैंड एक्टिव होगा, फिर कैल्शिटोनिन रिलीज करेगा, फिर कैल्शिटोनिन क्या करेगा, बढ़ा हुआ ब्लड के कैल्शियम आयन को शिफ्ट कर देगा कहां पे, बोन में, और किडनी में जो रीअब्जॉर्ब हो रहा था उस प्रोसेस को क्या करेगा, रोकेगा, और ये प्रोसेस पुनः रिपीट होगी। मामला समझ में आया कहानी? यस सर। ठीक, एक बार कमेंट देख लेते हैं ना हम लोग। ये देखो, रेगुलेशन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड के रेगुलेशन में देखते हैं भाई कि लाइक कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन के जैसा बोल रहा है, पैराथार्मोन इज आल्सो रेगुलेटेड बाय ब्लड प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, कि ब्लड में कितना कैल्शियम आयन है, ब्लड के कैल्शियम आयन पे डिपेंड करता है कि कैल्सिटोनिन रिलीज होगा या नहीं। सह में से ब्लड के कैल्शियम लेवल कैल्शियम आयन पे डिपेंड करता है कि पैराथार्मोन रिलीज होगा कि नहीं। मतलब इफ ब्लड कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो बताइए कौन रिलीज होगा, बताएं भाई कौन रिलीज होगा, बताओ तो। पीटीएच सर। बिल्कुल, रिलीज पीटीएच। यदि ब्लड में कैल्शियम लेवल कम है तो ये रिलीज होगा बढ़ाने के लिए, और यदि इफ ब्लड कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है देन कौन रिलीज होगा, बता दें मुझे। कैल्सिटोनिन सर। कैल्सिटोनिन, ये ठीक, तो ब्लड में पैराथार्मोन भी मिलेगा, कैल्सिटोनिन भी मिलेगा। अब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगा कौन क्या काम करेगा, है ना, दोनों हमेशा कॉन्सेंट्रेशन बेस पे काम करते हैं। चलिए अगला कमेंट देखिए, तो व्हेन एवर ब्लड प्लाज्मा कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन फॉल, मतलब कम हो जाता है कभी भी यदि ब्लड की कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बिलो द फिजियोलॉजिकल सेट पॉइंट, फिजियोलॉजिकल सेट पॉइंट मतलब नॉर्मल कितना था 10 मिलीग्राम, जिसको हम 9.4 मिलीग्राम बोलते थे, इससे ही कम हो गया तो कौन रिलीज होगा, पैराथार्मोन, पीटीएच इज रिलीज फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक, और ये कहां से था, पीटीएच कहां से था, फ्रॉम पैराथायरॉइड ग्लैंड, और ये कैल्शिटोनिन कहां से रिलीज हो रहा था, फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। दोनों मिलके कर क्या रहे हैं मुझे बता दें, इनका काम क्या है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेशन करना। तो बहुत बढ़िया, क्या करना, मेंटेन करना है ना, रेगुलेशन करना, होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड कैल्शियम आयन लेवल, ब्लड की कैल्शियम आयन लेवल को मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस मतलब मेंटेन होता है, ये इनका काम है। मुझे एक चीज बता दें, यदि किसी के बॉडी में पैराथार्मोन इज मोर देन कैल्सिटोनिन है और किसी के बॉडी में पैराथार्मोन इज लेस देन कैल्सिटोनिन है, तो रिजल्ट में क्या होगा बता दें। पहला केस में समझ रहे हो ना, इसके केस में पीटीएच ज्यादा है, किससे, कैल्सिटोनिन से, ये कम है। दूसरे केस में पीटीएच पैराथार्मोन कम है,
किससे? कैल्सिटोनिन से, मतलब ये ज्यादा है। तो अब बताइए दोनों के केस में क्या स्थिति होगी? सर अगर पीटीएच ज्यादा होगा तो ब्लड में कैल्शियम लेवल अधिक होगा, और अगर बस ये बताइए, पीटीएच ये बताइए कैल्शियम किधर से किधर जाएगा ज्यादातर, बता दो। ऐसी स्थिति में कैल्शियम किधर से किधर जाएगा? कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगा बता दो ना, पहले वाले में। पैराथायराइड हार्मोन से ब्लड वेसल में जाएगा। मतलब कहां से? बोन से ना? सर बोन से, किडनी से और इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम है वो ब्लड ठीक है, वेसल में जाएगा। हाँ अभी अभी बोन को ध्यान में रखते हुए बात करो, है ना, बोन टू ब्लड। समझ में आया ना? तो रिजल्ट में क्या हो गया? ब्लड कैल्शियम आयन क्या होते जाएगा? बढ़ जाएगा ना? नहीं समझ रहे हो क्या तुम लोग? समझ रहे हैं सर? पैराथर्मोन ज्यादा होगा कैल्शियम की तुलना में, तो कैल्शियम आयन बोन से ब्लड में जाएगा, तो ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, सेम है। यहां पर बात करो, मैं बोला पैराथर्मोन कम कैल्शिटोनिन ज्यादा है, तो कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगा बता दो? कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट ब्लड टू ब्लड वेसल टू बोन्स, और है ना, ब्लड टू बोन जाएगा, तो ब्लड में क्या होगा बता दो? ब्लड कैल्शियम आयन कम हो जाएगा ना भाई? कम हो जाएगा सर। कम हो जाएगा। तो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम कर रहे हैं ना, पैराथर्मोन और कैल्शिटोनिन, कौन ज्यादा है उसके हिसाब से काम चलेगा। जो ज्यादा होगा वही अपना काम करेगा, कम वाला काम नहीं कर पाएगा अच्छे से। जो ज्यादा होगा वही कैल्शियम को उधर भेजेगा, अपना काम करेगा वो। क्लियर है? जी सर। ठीक, इसका मतलब सो पीटीएच एंड कैल्शिटोनिन बोथ हार्मोन आर क्या है? एंटागोनिस्टिक। समझ जाओगे, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के क्या है बोलने पर अपोजिट है। क्लियर है? यस सर। ठीक, चलिए भाई, समझ में आते यस करके भेजो जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसका एक वीडियो और बनेगा, है ना। अभी अगर मैं पढ़ा दूंगा तो छोटा सा बचेगा, वो फिर अच्छे से वीडियो बन नहीं पाएगा वो। ठीक, अभी जो हमारा काम बचा हुआ है आगे कि विटामिन डी कैसे काम करता है। अब विटामिन डी कहाँ काम करता है देख लीजिए, एक चीज देख लीजिए। कैल्शियम को हमारे इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्ब करने में विटामिन डी का बहुत रोल प्ले होता है भाई, है ना। इसका देख लीजिए, मैं बोला किसका बोला? विटामिन डी का। कहाँ पे विटामिन डी काम करता है? यहाँ पर हमारी आहार नाल में जो भोजन लिए हैं
फूड मटेरियल लिए हैं, वाटर लिए हैं, हम लोग ड्रिंक किए हैं, तो उसमें जो कैल्शियम गया है, हमारा इंटेस्टाइन जो रीअब्जॉर्ब कर इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्ब कर रहा था, उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? विटामिन डी की। तो एक्टिव विटामिन डी, एक्टिव विटामिन डी नीचे लिख दो। सर चल रही है रिकॉर्डिंग तो बन रही है। अभी अभी मैं चालू किया। ओह, ठीक है, कोई बात नहीं। पुनः एक बार आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल। सर 1 घंटा 11 मिनट रिकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, ठीक। जी।